Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो सभी बच्चे इस बात पे विशेष ध्यान दें कि जो भी वीडियो लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड हो रहे हैं उनका होमवर्क आप डेली करें और डेली अपने सब्जेक्ट टीचर को शेयर ज़रूर करें। तो आज हम क्लास 5 के लिए चैप्टर नंबर 4 त्योहारों का देश आज आपको हम रीड करवाएंगे। तो सभी क्लास 5 के बच्चे अपनी बुक को उठाएं और पेज नंबर 103 खोल लें और अपना चैप्टर है जिसपे त्योहारों का देश। ठीक है, तो रीड करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, तो पहले तो शब्दार्थ देखते हैं ताकि आपको समझने में आए। जैसे हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, माटी का अर्थ होता है आपका मिट्टी, कण कण का अर्थ होता है आपका टुकड़ा या अंश। ठीक है, और उमड़ना मतलब कि हिलोरे लेना, प्रसन्नता के हिलोरे लेना। यहाँ पे हुलसना और उमड़ना दोनों के समान अर्थ प्रकट होंगे यहाँ पे। तो हुलसना यानी प्रसन्न होना और उमड़ना यानी भी प्रसन्न होना है, अपने भाव व्यक्त करना। ठीक है, उमड़ रही रसधार, और रसधार का अर्थ होता है आनंद की धारा। ठीक है, और उमड़ना मतलब कि जैसे कि आपने जो तालाब होते हैं, अपने जो महासागर होते हैं, इनमें जो लहरें होती हैं वो उमड़ उमड़ के आती है तो किनारे की ओर। तो ये जो रसधार है हमारी यहाँ पे आनंद की, वो भी उमड़ उमड़ के आ रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो कवि क्या कह रहा है कि जो भारत देश है इसकी मिट्टी का प्रत्येक कण या प्रत्येक टुकड़ा प्रसन्नता से उमड़ रहा है, मतलब कि प्रसन्नता से भरा हुआ है। और यहाँ पे रस की धार है, जो आनंद की धारा है वह बह रही है या सदा बहती है। ठीक है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो भारत देश है, यह त्योहारों का देश है और हमें अपने देश से, भारत देश से बहुत ही प्यार है। ठीक है, आगे देखते हैं। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिए कि मन भावन, जो मन को भाने वाला है, जो मन को भाने वाला सावन है, उसके आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, मतलब चारों ओर खुशी भी फैल जाती है और चारों ओर हरियाली भी छा जाती है। मन भावन सावन के आते ही चारों ओर हरियाली और खुशी चारों ओर फैल जाती है। तो आगे देखते हैं कि राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो जो राखी का दिन होता है, रक्षाबंधन होता है हमारा, उस दिन बहन होती है जो अपने भैया के हाथ पे, मतलब भैया की कलाई पे राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है ना, तो उसे कहते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, तो राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो राखी का दिन होता है वो बहन के लिए सर्वाधिक आनंद का दिन होता है। इस दिन जो बहन होती है वह खुशी से आनंदित रहती है, बहुत खुश होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो घर के बाहर झूले ही झूले, मतलब चारों ओर जिधर भी नज़र पड़ेगी उधर आपको झूले ही झूले दिखेंगे। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। तो चारों ओर वहाँ पे झूले ही झूले दिखते हैं। और राग मल्हार, जो सावन के महीने में गाया जाने वाला एक विशेष गीत है, जो यह है कि सावन के महीने में ही गाया जाता है। ठीक है, तो चारों ओर झूले ही झूले, घर के बाहर देखें तो चारों ओर घर के बाहर झूले ही झूले होते हैं और राग मल्हार गाते हैं, मतलब कि श्रावण मास में गाया जाने वाला एक विशेष गीत, लोकगीत गाते हैं। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो भारत देश है हमारा, यह त्योहारों का देश है। यहाँ पे हर माह त्यौहार आते हैं और यह मतलब कि हमारे देश में बहुत से त्यौहार आते हैं, तो हमें अपने भारत देश से बहुत ही प्यार है। तो पहले ये शब्दार्थ हैं आपके, मैंने आपको कुछ शब्दार्थ पहले बता दिए थे, आगे और देख लेते हैं। जैसे हुलसना है प्रसन्न होना, माटी का अर्थ होता है मिट्टी, कण कण का होता है टुकड़ा या अंश, रसधार का अर्थ होता है आनंद की धारा, प्यार का होता है प्रेम, मन भावन का होता है मन को अच्छा लगने वाली है, मन को भाने वाला। ठीक है, हरियाली का अर्थ होता है हरा भरा होना, खुशी का अर्थ होता है प्रसन्न होना, फूलना समाना मतलब बहुत ही खुश होना।
यहाँ पे आया फूली नहीं समाती है, तो इसका होता है बहुत ही खुश होना। आगे है राग, यानी होता है गीत। मल्हार यानी होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग या गीत। ठीक है, आइए इनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी देख लेते। प्रसन्नता से भरा हुआ है, तो प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? भारत की मिट्टी का प्रत्येक कण कण हुलस रहा माटी का कण कण। ठीक है, तो भारत देश की मिट्टी का प्रत्येक कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। ठीक है, अगला है प्रश्न, त्योहारों का देश कौन सा है? तो त्योहारों का देश कौन सा है? किस देश में सबसे अधिक त्योहार आते हैं? तो इस बात को सभी जानते हैं कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर माह त्योहार मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सावन में भाई बहन का कौन सा त्यौहार बनाते हैं? तो कौन सा त्यौहार आता है? अभी सावन का महीना गया है और अभी 3 तारीख को अपने यहाँ पे त्यौहार भी था, तो कौन सा त्यौहार बनाते हैं सावन के महीने में? रक्षाबंधन। ठीक है, अगला है पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम क्या है? त्योहारों का देश। ये आपको शीर्षक में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद्यांश के पाठ का नाम, यहाँ पे शीर्षक भी लिख सकते थे, पद्यांश का शीर्षक लिखिए या पद्यांश का पाठ का नाम लिखिए। तो आपका क्या है पाठ का नाम? त्योहारों का देश। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो कवि इन पंक्तियों से क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं, देखें। तो आज़ादी का दिवस तिरंगा, आज़ादी कब होती है? आज़ादी का दिवस कौन सा होता है? 15 अगस्त। यह कब आता है? आपने भाद्रपद महीने के अंदर। ठीक है, तो 15 अगस्त को अपना जो ये होता है आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं इसको, आज़ादी के दिवस को। तो घर घर पे क्या लहराता है? तिरंगा। तो आज़ादी के दिन मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन जो 15 अगस्त होता है, उस दिन हर घर के ऊपर तिरंगा, जो भारत देश का वो है अपना फ्लैग, झंडा है अपना। ठीक है, तो अपने प्रत्येक घर के ऊपर जो तिरंगा है वह लहराता है। तो यहाँ पे लिखा है आज़ादी का दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। तो आज़ादी के दिन मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन ही जो हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। तो जो तिरंगा होता है वह वीर शहीद, जो कि वीर जो शहीद हुए हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे मतलब कि जो अपने सेना होती है वो बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, तो उनकी याद हमें वो तिरंगा याद दिलाता रहता है। मन भावों से भर जाता है, मतलब मन है वह उनकी जो यादें हैं उनको सोच सोच के रोने लगता है या भर जाता है। और माँ की जय जयकार है, तो सदैव माँ की जय जयकार है, भारत माता की जय जयकार है। तो जो वीर शहीद हैं वो हमेशा मतलब मरते वक्त भारत माँ की जय ही बोलते हैं, और किसी की उनको याद नहीं आती, केवल याद आती है तो किसकी आती है? भारत माता की याद आती है उनको। तो मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। तो ये जो तिरंगा है वह अपने वीर शहीदों की गाथाएं याद दिलाता है, मतलब वीर शहीदों की याद दिलाता है ना, जिससे मन भावों से भर जाता है। हमारा मन है वह उनके बारे में सोच सोच के रोने लगता है। और इस प्रकार जो कवि कह रहा है कि जो मन है वो भावों से भर के भारत माँ की जय जयकार करने लगता है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो भारत देश है वह त्योहारों का देश है, यहाँ पे हर माह त्यौहार आते हैं और हमें इससे बहुत ही प्यार है। भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें त्यौहार बनाए जाते हैं, अन्यत्र कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जिसमें त्यौहार बनाए जाते हों। मतलब भारत देश के बराबर त्यौहार किसी देश में नहीं बनाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तिरंगा होता है भारतीय ध्वजा, मैंने बता दिया था आपको। शहीद होते हैं बलिदानी, जो भारतीय जवान होते हैं वो बॉर्डर पे मरते हैं उन्हें बोलते हैं शहीद या बलिदानी, जो बलिदान दे देते हैं अपने देश के लिए। गाथा यानी होती है कहानियाँ। माँ यानी है भारत माता, यहाँ पे माँ का अर्थ लिया गया है भारत माता से। ठीक है, आइए इनके जो अपने गद्यांश से इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इनको भी देख लेते हैं। आज़ादी के पर्व को आज़ादी के पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो आज़ादी के पर्व को किस नाम से भी जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस के नाम से। ठीक है, अगला है आपका शहीदों की याद करने से हमारा मन कैसा हो जाता है?
तो शहीदों को याद करने से हमारा मन भावों से भर जाता है, हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। ठीक है, अगला है आपका भारतीय किसकी जय जयकार करते हैं। तो भारतीय लोग होते हैं या भारतीय जवान होते हैं वो किसकी जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं। अगला है घर घर पे क्या लहराता है। तो आपके आया था कि आज़ादी के दिन दिवस तिरंगा घर घर पे लहराता है। तो क्या लहराता है, घर के ऊपर तिरंगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 2 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली समझने में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।